हादसे की दर्दनाक सुबह के बाद जब मौके की तस्वीरें सामने आईं, तो पूरा महाराष्ट्र का दिल एक बार से थम गया। वहां फैले कागज, बिखरी हुई फाइलें और टूटी पड़ी वस्तुएं किसी मुख गवाह की तरह खड़ी थी, जैसे कह रही हो कि अजीत दादा आखिरी सांस तक सिर्फ अपने काम में डूबे हुए थे। वो चले गए, लेकिन मैदान में बिखरे ये दस्तावेज बता रहे हैं कि अंतिम क्षणों तक उनके मन में ना सत्ता थी, ना शोहरत, बस था तो काम का जुनून, काम को पूरा करने की बेचैनी, लोगों तक योजनाएं पहुंचाने की ललक। आज महाराष्ट्र की राजनीति एक अजीब सी खामोशी में है। एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ शोक का नहीं बल्कि अनिश्चितता का है। एक सवाल हर चेहरे पे है, अजीत पवार के बाद क्या पवार परिवार फिर एक होगा? क्या एनसीपी अपनी पहचान बचा पाएगी? और क्या बारामती की राजनीति कभी वैसे रह पाएगी जैसे अजीत पवार के दौर में थी? आज की ये कहानी सिर्फ एक नेता के जाने की नहीं है, ये कहानी है विरासत, सत्ता और भविष्य की राजनीति की। अजीत पवार एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में ताकत, फैसलों और तेज प्रशासन का दूसरा नाम था। उनकी आवाज में बेबाकी थी, उनके फैसलों में सख्ती और काम करने का एक अलग ही जुनून। बारामती हो या पुणे, अजीत पवार के बिना इन इलाकों की राजनीति की कल्पना अधूरी लगती है। आज वही नेता हमारे बीच नहीं है और उनके जाने से सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं बनी, बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, अब आगे क्या? महायुति सरकार में क्या अजीत पवार की जगह कोई नया डिप्टी सीएम बनेगा या फिर यह पद कुछ समय के लिए खाली रहेगा? सरकार के भीतर भले ही काम चलता रहे, लेकिन सियासत में यह खालीपन साफ नजर आ रहा है। अब दूसरा बड़ा सवाल, एनसीपी की कमान अब कौन संभालेगा? अजीत पवार के बाद पार्टी की दिशा तय करना आसान नहीं है। उनके साथ पार्टी टूटी, फिर खड़ी हुई और सत्ता का हिस्सा बनी। अब उनके जाने के बाद एनसीपी का भविष्य फिर से मोड़ पर खड़ा है। सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो है सुनेत्रा पवार, राज्यसभा सांसद, पवार परिवार की मजबूत कड़ी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई हुई है। अब सवाल यह है, क्या सुनेत्रा पवार इस कठिन वक्त में आगे आएगी? क्या वे पार्टी की कमान संभाल पाएगी? और सबसे अहम, क्या वे शरद पवार के सामने एक अलग राजनीतिक राह चुन पाएगी? अब परिवार में अगली पीढ़ी की बात करें तो पार्थ पवार और जय पवार का नाम चर्चे में है। पार्थ पवार फिलहाल कानूनी मामले में उलझे हुए हैं, जिससे उनकी राह थोड़ी मुश्किल नजर आती है। वहीं जय पवार को लेकर माना जा रहा है कि वे भविष्य में एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या इतना बड़ा राजनीतिक बोझ इतने जल्दी उठाया जा सकता है? अगर कमान परिवार से बाहर जाती है तो पार्टी में दो बड़े नाम उभरते हैं, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। प्रफुल्ल पटेल दिल्ली की राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं, गठबंधन की भाषा अच्छे से जानते हैं। वहीं सुनील तटकरे संगठन और राजनीति में माहिर माने जाते हैं। पर्दे के पीछे की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या कार्यकर्ता किसी बाहरी चेहरे को अजीत पवार की जगह स्वीकार कर पाएगी? इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है विलय। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार जुलाई 2023 में अलग हुए थे, लेकिन हाल ही में नगर निगम और जिला परिषद चुनाव में दोनों गुट साथ नजर आए। यह संकेत छोटा नहीं है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता पहले ही एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अजीत पवार के जाने के बाद वह दीवार गिर जाएगी जो 2 साल पहले खड़ी हुई थी?
हालांकि शरद पवार का महायुति में जाना मुश्किल लगता है, लेकिन ये पूरी संभावना है कि अजीत पवार का गुट फिर से शरद पवार के नेतृत्व में लौट आए। अजीत पवार सिर्फ सत्ता का नाम नहीं थे, वे बारामती की पहचान थे। उनके बिना वह इलाका आज खुद को अनाथ सा महसूस कर रहा है। हर गली, हर दफ्तर उनकी मौजूदगी को याद कर रहा है। अजीत पवार चले गए, लेकिन उनके फैसले, उनका काम और उनकी राजनीति अब भी जिंदा है। अब देखना यह है, क्या सुनेत्रा पवार आगे आती है? क्या पवार परिवार फिर एक होता है, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश करती है? अजीत के बाद क्या? इस सवाल का जवाब आने वाले दिन ही देंगे, लेकिन इतना तय है, महाराष्ट्र की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।